नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेंगोल मामले को लेकर इस समय पूरे देश में विवाद हो रहा है, बवाल खड़ा हुआ है। इस बीच सेंगोल मामले को लेकर मायावती जी की भी एंट्री हो गई। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, जब संसद का उद्घाटन हुआ था, नई संसद का, तो वहां पर सेंगोल की स्थापना की गई थी। तमिलनाडु से इसे लाया गया था। इसका मतलब होता है राजदंड, राजा का डंडा। जब से ये सेंगोल स्थापित हुआ तब से इस पर बवाल खड़ा हुआ है। तब से लोग लगातार सेंगोल को हटाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब संविधान है तो फिर सेंगोल की आवश्यकता क्या है। इसी को लेकर दोस्तों विपक्षी दलों ने भी मुद्दा उठाया। इस बीच सेंगोल मामले पर मायावती जी की एंट्री हो गई और मायावती जी ने जिस तरीके से ट्वीट किया उसको भी लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या है पूरा मुद्दा दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मायावती जी का बयान क्या है वो दोस्तों आपको बताते हैं। मायावती जी ने ट्वीट क्या किया ये देखिए। सेंगोल को संसद में लगाना है या नहीं, इस पर बोलने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए ये बेहतर होता कि ये पार्टी देश के कमज़ोर और उपेक्षित वर्गों के हित में और आम जनहित के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरती। जबकि सच्चाई ये है कि ये पार्टी अधिकांश ऐसे मुद्दों पर चुप ही रहती है तथा सरकार में आकर कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध फैसले भी लेती है। इनके महापुरुषों की भी उपेक्षा करती है। इस पार्टी के सभी हथकंडों से ज़रूर सावधान रहें। दोस्तों, मायावती जी के इस ट्वीट में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अब मायावती जी ने यहाँ पर सेंगोल पर कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। सेंगोल को संसद में लगाना है या नहीं लगाना है। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि ये अधूरा ट्वीट क्यों है। मायावती जी को सेंगोल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये सेंगोल को लेकर स्टैंड क्यों नहीं क्लियर किया। सेंगोल पर क्या मायावती जी सेंगोल का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने सेंगोल हटाने को लेकर तीखा हमला भारतीय जनता पार्टी पर क्यों नहीं बोला, जबकि पूरा का पूरा ट्वीट समाजवादी पार्टी को समझाने में व्यर्थ चला गया। तो समाजवादी पार्टी के लोग इसी ट्वीट को लेकर दोस्तों वायरल कर रहे हैं कि ये देखिए मायावती जी क्या कर रही हैं। हमने सेंगोल का मुद्दा उठाया तो मायावती जी को बुरा लग गया। इस तरीके से दोस्तों चीज़ें प्रचारित की जा रही हैं। यहाँ देखिए हेडलाइन क्या है, मीडिया में क्या चल रहा है। सेंगोल के विरोध पर मायावती ने एसपी को घेरा, बोली ज़रूरी मुद्दों पर ये चुप रहते हैं, इनके हथकंडों से सावधान रहने की ज़रूरत है। सेंगोल मुद्दे पर मायावती ने सपा को घेरा, बोली इनके हथकंडों से सावधान रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से मायावती जी को बीजेपी की बी टीम करार देने की कोशिश की जा रही है और समाजवादी पार्टी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मायावती जी को सेंगोल मामले पर हमारा बोलना इतना खल क्यों गया और हम कौन से मुद्दे उठाएंगे कौन से नहीं, ये मायावती जी तय नहीं कर सकती। मायावती जी अपना देखें। मायावती जी किस तरीके से शून्य सीट पर आ गई हैं, वो हमें नसीहत ना दे तो बेहतर है। चाहे वो राम गोपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, लगातार दोस्तों इस समय मायावती जी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि मायावती जी का वजूद अब यूपी से ख़त्म हो गया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं कि ये अखिलेश का अहंकार है, हम फिर से 27 में वापस आएंगे। दोस्तों, इस ट्वीट में अगर देखा जाए तो मायावती जी समाजवादी पार्टी को समझा रही थी। देखा जाए तो उन्हें समझा रही थी। हालांकि सेंगोल को लेकर कोई स्टैंड उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वो समझा रही हैं कि भाई आप लोग 27 सांसद हो, आप चाहो तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर भी बात करो। देश हित, कमज़ोर उपेक्षितों के साथ आप खड़े रहो। जनहित के मुद्दे पर सरकार को घेरो। तो ये नसीहत जिस तरीके से मायावती जी ने अखिलेश यादव को दी, इससे दोस्तों समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मायावती जी पर भड़के हुए हैं। यहाँ पर मायावती जी ने एक बड़ा आरोप लगाया, कह रही हैं कि ज़्यादातर मसलों पर समाजवादी पार्टी चुप रहती है
और महापुरुषों की उपेक्षा करती है। इस पार्टी के सभी हथकंडों से ज़रूर सावधान रहें। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सावधान तो मायावती जी से रहना है, जो संविधान के मुद्दे पर नहीं बोल रही थी। जब संविधान खतरे में था तब नहीं बोल रही थी, और हम सेंगोल के मामले को उठा रहे हैं तो बहन जी को इतना बुरा लग गया। बहन जी को ये बात क्यों चुभ गई? ऐसा ट्वीट तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया। तो दोस्तों, मायावती जी ने जिस तरीके से ये ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने मायावती जी को ही आईना दिखाना शुरू कर दिया, और वो लोग कह रहे हैं कि भाई जो मायावती हैं वो बीजेपी के साथ मिली हुई हैं, बीजेपी की बी टीम हैं। ये ट्वीट दर्शाता है कि वो नरेंद्र मोदी के विचारों से सहमत हैं। और अखिलेश यादव ने दोस्तों एक बहुत गंभीर आरोप भी लगाया। कहा कि यहां संविधान बचाने की बात है, यहां बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने की बात है। मायावती जी ने इस मामले को लेकर कोई बयानबाजी नहीं की, और जब भी मायावती जी का ट्वीट आता है वो हमें ही घेरती हैं, जबकि बीजेपी को नहीं घेरती हैं। उनको तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को टारगेट करना चाहिए। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में दो ही बड़ी पार्टियां पहले थी, एक समाजवादी पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी। और देखा जाए तो मायावती जी वाकई आजकल बहुत ज़्यादा हमलावर हैं अखिलेश यादव पर। हालांकि वो बीजेपी पर भी हमलावर हैं, मायावती जी सब पर हमलावर हैं, कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं, समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, बीजेपी पर भी हमलावर हैं। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ हमारे को टारगेट कर रही हैं, हम पर टारगेट कर रही हैं, और इनकी जो दुर्गति हुई है लोकसभा में इसीलिए कि ये बीजेपी की बी टीम है, इसीलिए इन्हें कोई वोट नहीं देता है। और ये जो हमें सावधान करा रही हैं, सावधान किससे करा रही हैं? क्या सेंगोल का मामला उठाना गलत है? दोस्तों आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने सेंगोल को लेकर कहा क्या था। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आर.के. चौधरी ने कहा था कि संविधान महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का प्रतीक है। उन्होंने मांग की थी कि संविधान को बचाने के लिए संसद में सेंगोल को हटाया जाना चाहिए। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा डंडा चलेगा। इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। इधर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस और आरजेडी का भी समर्थन मिल गया। कांग्रेस पार्टी ने सेंगोल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। पार्टी ने कहा कि सेंगोल पर समाजवादी पार्टी की मांग गलत नहीं है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने अपनी मर्जी से सेंगोल लगा दिया, सपा की मांग गलत नहीं है, सदन तो सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ मनमानी करती है। सेंगोल मुद्दे पर आरजेडी लीडर निमिषा भारती ने कहा कि सेंगोल को हटाना चाहिए, ये लोकतंत्र में नहीं है, राजतंत्र में नहीं। सेंगोल को म्यूजियम में लगाना चाहिए, ये राजतंत्र का प्रतीक है, सेंगोल इसलिए हटना चाहिए। दोस्तों, सेंगोल के मुद्दे पर जहां सारी पार्टियां लामबंद हैं, बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं मायावती जी पर एक बार फिर से आरोप लगा कि मायावती जी ने सेंगोल पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि सेंगोल हटाना चाहिए, और इसीलिए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया। तो दोस्तों, मायावती जी ने जो ये ट्वीट किया है, इसे कह रहे हैं कि भैया अधूरा है, एक बार फिर से बहन जी को ट्वीट करना चाहिए। सेंगोल के मामले पर विस्तार से ट्वीट करके बताना चाहिए देश को कि हम सेंगोल नहीं चाहते हैं। एक बार तो ट्वीट सेंगोल पर आना भी चाहिए। हालांकि दोस्तों, दावा ये भी किया जा रहा है कि मायावती जी ने सेंगोल के मामले पर अपना मत स्पष्ट कर दिया है। वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि संसद में सेंगोल रहे, संविधान से देश चलेगा। और दोस्तों, मैं अगर बताऊं तो आपको, सेंगोल के समर्थन में कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी विपक्षी दल नहीं है सेंगोल के समर्थन में, क्योंकि सेंगोल से प्रेम सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सेंगोल को लेकर मायावती ने जो बयान दिया है, इसको लेकर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।